स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा रेडियम आर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। आज हमारे साथ वनांचल क्षेत्र के एक ऐसे विधायक हैं जो आदिवासी गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कहा जाए तो आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं जो विधायक जी के अथक प्रयासों से लाई गई हैं उन गरीबों के लिए। आज हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक बहना योजना चली है, बहना योजना में कितने गरीबों को योजना के तहत लाभान्वित कराया गया है, अभी कितने कार्य चल रहे हैं। विधायक जी, विंध्य 24 न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे वनांचल क्षेत्र में गरीबों के लिए आपके द्वारा क्या ऐसे विकास कार्य किए गए हैं जो आने वाले चुनाव में वो एक आपके लिए प्लस हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुष्पेंद्र जी। मैं पहले तो आपका स्वागत कर रहा हूं कि आप हमारे सुदूर अंचल ट्राइबल क्षेत्र विधानसभा के बारे में आप चर्चा करने के लिए आप आए हैं, इसलिए आपका स्वागत है। कई बात हमारे धुआनी विधानसभा के विकास के बारे में, तो मैं कहूँगा कि यदि आप वहाँ आपका भ्रमण हो जाए और वहाँ पर चले जाएं, तो चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे वहाँ विद्युतीकरण के मामले में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपका अभी जो है कल्याणकारी योजनाओं में से सबसे बड़ा जो अभी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का, हमारे यहाँ 52,000 से ज़्यादा लाडली बहनाओं का फॉर्म भरा गया है और उनका सत्यापन का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में वो 10 जून से उनके खाते में 1,000 रुपये प्रति माह आएगा। तो ये मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो न भूतों न भविष्य इस तरह का कोई योजना अभी तक 50% आबादी जिससे सीधे लाभान्वित हो रही है, इस तरह का नहीं अभी तक कोई योजना ही नहीं बनी। तो मैं तो बोलूँगा कि ये एक सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। विधायक जी, यदि बात की जाए कांग्रेस की, अभी हाल ही में कमलनाथ जी के द्वारा नारी सम्मान योजना के तहत उनका एक प्रोटोकॉल चला है जिसमें वो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि ये चुनावी स्टंट है या मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है? ये माननीय कमलनाथ जी का ये ढपोर संख्या जो ये वादे हैं वो सब आप लोगों ने अभी 15 महीने के उनके सरकार में आपने देख लिया कि जैसे सरकार बनी उन्होंने जो घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र जारी किया। अब वचन पत्र उसका कितना क्रियान्वयन हुआ, उसमें उस क्रियान्वयन की तो बात ही छोड़िए, वो जो संबल कार्ड जो गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना जो है गरीब बच्चियों के लिए जो योजना थी उसको उन्होंने बंद कर दिया। बोले थे हम बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीना देंगे, किसी एक को दिया क्या? कहीं हमने तो तमाम रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही, बेरोजगारी, किसी एक आदमी को 15 महीने की सरकार में एक आदमी किसी को रोजगार दिया हो, नौकरी दी हो, उसका नाम यदि प्रकाशित कर दे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। तो इस तरह से वो तमाम रही बात जो बोल रहे थे वो किसानों का कर्जा माफ़, मैं कहता कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ तो बताए, तो एक भी आदमी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ था कुछ लोगों ने जो KCC में जो घोटाले कर लिए थे उनका जरूर उन्होंने माफ़ी नफा करके और भेज दिए थी। और इस तरह से तमाम खोखलेबाजी उनका हुआ था और उस संबंध में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल के होने के नाते वो अपना कुछ बोलते रहते हैं, उससे कोई गंभीरता से लेता नहीं। पब्लिक से बोलते हैं कि क्यों आप परेशान हो भाई, हमको तो फूल पर ही बटन लगाना है, हमको मोदी जी को लाना है, हमको शिवराज जी को लाना है। ये विकास की जो धारा में लोग उन्होंने काम किया है, आज जिसके चलते आज आप देख रहे हैं विकास की पूरी कहानियाँ चल रही है, गाथा चल रही है। अब उस कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बोलना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जैसे अभी यदि कहा जाए कि चुनावी वर्ष 2023 कुछ ही महीने बचे हैं, अब इसके उपरांत जो अभी आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, विगत 5 वर्षों से निरंतर प्रयास किया गया, हमें मानते हैं कि इन कुछ महीनों में आपके द्वारा अभी गरीबों के लिए क्या ऐसा आपके अंदर भावनाएं हैं कि आप गरीबों का भला हो सके किस योजना के तहत? समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं
यदि वही वास्तव में धरातल तक पहुँच जाए, सभी गरीबों तक पहुँच जाए, उनका लाभ मिल जाए, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रही बात हमारा जो है सबसे बड़ा था तो हमारे गौड़ सिंचाई परियोजना के माध्यम से सीधी जिले के जो 75 गाँव अभी जिसका सिंचाई होना था, सिंचाई से खेतों तक पानी पहुंचना था, उसका अभी माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे यहाँ पर 15 अप्रैल को, उस समय उनका भूमि पूजन किए हैं। और मेरा प्राथमिकता है कि हम सिंचाई के क्षेत्र में काम करें, जिससे हर खेतों तक पानी पहुँच जाए, किसानों का जीवन में बदलाव आए। मेरा वो प्राथमिकता पहली है। जैसा कि आपने कहा कि गौड़ परियोजना में करीब ये माना जाए कि 7 से 8 गांव प्रभावित हो सकते हैं। तो इनमें कांग्रेस अब ये कह रही है कि यहाँ की ये जो भूमि है ये सिंचित है, उपजाऊ है, यहाँ बांध बनने से लोगों को नुकसान हो सकता है। इस विषय में कांग्रेस को लेकर आपका क्या कथन होगा? बड़ी हंसी आती है। कांग्रेस सरकार ने तो कभी सिंचाई के क्षेत्र में काम किया नहीं। राजा महाराजा, नवाब और अंग्रेजों को मिला करके कांग्रेस सरकार के 70 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर कुल सिंचाई हुआ मध्य प्रदेश। आपको बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जब से प्रधान हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो आज हमारे 45 लाख हेक्टेयर जो है सिंचाई हो रही है, और आने वाले दिनों में ये 65 लाख होने जा रही है। ये हमारे गौड़ सिंचाई परियोजना से 1 लाख रुपया है, 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी, और 1 लाख एकड़ सिंचाई होगी तो किसानों का कायाकल्प होगा कि नहीं होगा, क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह के अवसर आएंगे। यानी दूसरी बात ये है जो बोल रहे हैं कि 7 गांव प्रभावित हो गए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी भी कलेक्टर के कार्यालय से अभी नोटिफिकेशन होने वाली है। 7 गांव नहीं, 700 एकड़ भी नहीं, 400 एकड़ केवल होगा उसमें से जो वो कर रहे, वो भी जो केवल तलहटी क्षेत्र में, जहाँ पर कि वो बने जैसे पानी यदि कहीं हो जाए तो ये फ्लड एरिया जिसको बोलते हैं, फ्लड एरिया का केवल भू अधिग्रहण होगा, उसमें कोई गांव नहीं घर होगा, एक घर नहीं भी स्थापित होने हैं। लोगों को पता ही नहीं है, वहाँ पर डैम बन नहीं रहा। मुझे पता है कि कुछ लोग कांग्रेस लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा करके माननीय राहुल भैया और तमाम कांग्रेस के लोग, बहुजन के लोग, गोवाना के लोग मिल करके ले करके उसको तमाम लिटिगेशन किए, तमाम विरोध किए, जबकि सोनगढ़ वाला इसलिए निर्माण कार्य रुका हुआ। इसी तरह से गोत्रा में हुआ, गोत्रा में लोग सब तमाम प्रोपेगेंडा किए। मैं आपको बताऊं कि जेपी पावर प्लांट का यदि आप जो बैराज देखे हैं ना, उससे कितने गांव विस्थापित हुए हैं, वही उसी का, क्योंकि गौड़ सिंचाई विभाग ने पहले जेपी बंद करके सोच रहे थे कि उसी का हम उपयोग करें, लेकिन वो किराया ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए वो नया स्ट्रक्चर बना करके देवी मंदिर के पास में। और आपको बता दें अभी बिना स्ट्रक्चर का इस वर्ष जो सिंचाई विभाग का जो हमें कार्यपालन यंत्री हैं तिवारी मिस्टर, वो उन्होंने कहा कि विधायक जी हम इस आने वाले रबी सीजन में हम आपको 3000 एकड़ में सिंचाई करके देंगे, वो लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम के माध्यम से करेंगे। उसमें कोई नहीं है, पाइपलाइन के माध्यम से बनेगा, वो बैराज बनेगा, उसमें कोई डैम वैम नहीं बनना। इन लोगों को भ्रम है, और जिस दिन बिंद बन जाएगा आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और ये कांग्रेसी भी रहेंगे। जिन्होंने विकास के लिए तो कहा है, विनाश के का धारा में उनके चलने वाले लोग हैं, ये यही बरगलाते हैं, कोई विकास का काम नहीं होने देते हैं। इनका एक ही मुद्दा है, विकास ना हो। चलिए, अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे धौनी विधानसभा के एक गरीबों के मसीहा, कहा जाए तो लोकप्रिय विधायक है। इनके द्वारा यह कहा गया कि जो गौड़ परियोजना है यह लोगों के लिए एक वरदान है, वरदान के रूप में साबित होगी और कई गांव इससे लाभान्वित होंगे, किसानों को फायदा होगा। जो ज़मीनें बंजर पड़ी थी उस भूमियों में भी गेहूं और धान की फसली उगाई जा सकती है इस बांध के माध्यम से, जैसा कि बहना योजना में भी कई गरीब लाभान्वित हुए हैं, अभी उसका कार्य चल रहा है। इस तरह की बातें हमारे साथ क्षेत्र के विधायक जी ने कहा है। आइए और बातों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।